नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय माता दी। आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न हों, ऐसी ही माता रानी से प्रार्थना है। आज का मेरा विषय है सन 2023 जुलाई शुक्ल पक्ष एवं अधिक मास में आने वाली एकादशी के विषय में। एकादशी वैसे तो वर्ष में 24 होती हैं, परंतु जिस वर्ष अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास होता है उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशी का व्रत करने पर व्रती को अलग अलग लाभ व आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवत पुराण में भी एकादशी के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में एकादशी को आध्यात्मिकता का दिन माना जाता है। इस दिन स्त्री पुरुष उपवास रखते हैं। इस दिन अन्न व चावल खाना वर्जित है, सिर्फ सब्जी, दूध व फल ही खाया जाता है। सन 2023 जुलाई के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है, जिसका प्रारंभ 28 जुलाई 2023 शुक्रवार से 2:51 पर शुरू होगा तथा इसकी समाप्ति 29 जुलाई शनिवार 1:05 पर होगी। क्योंकि 29 जुलाई को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी, तो 29 जुलाई को उदया तिथि होने के कारण 29 जुलाई शनिवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मलमास या अधिक मास में पड़ने के कारण इस एकादशी को पद्मनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मनुष्य जो भी इस का व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। ये एकादशी 3 वर्ष में एक बार आती है। तो आइए जानते हैं पद्मनी एकादशी की पूजा विधि। पूजा विधि इस प्रकार है। पद्मनी एकादशी के दिन पूरे समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना व ध्यान किया जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्योदय के समय उठना चाहिए तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की एक छोटी सी प्रतिमा या तस्वीर पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। यदि आपके पास पहले से ही है तो उसी की पूजा करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करके भगवान को स्नान कराएं। यदि फोटो हो तो कपड़े से पोंछें। भगवान को लेप, तिल, फल, दीपक तथा धूप चढ़ाएं। नैवेद्य में फल, मेवा कुछ भी रख सकते हैं। पंचामृत अवश्य बनाएं। यदि लड्डू गोपाल भी हैं तो उन्हें भी स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़कर रख लें, अर्थात 28 जुलाई सुबह ही, क्योंकि 2 बजे के बाद एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, अतः पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम तथा नारायण स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। पूजा के बाद पद्मनी एकादशी की कथा भी पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। तत्पश्चात आरती भोग अर्पण कर पूजा संपन्न करें। कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्रेता युग में एक परम पराक्रमी राजा कीर्तवीर था। इस राजा की कोई रानियों से संतान नहीं थी। उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से तब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े। हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गईं, परंतु उनकी तपस्या सफल ना रही। रानी ने तब देवी अनसुईया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनसुईया ने रानी को व्रत करने का विधान भी बतलाया। रानी ने तब देवी अनसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले
मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो। भगवान तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी की कथा यहीं समाप्त होती है। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाले सभी मनुष्यों का जीवन सफल हो जाता है तथा व्यक्ति संसार के सभी सुखों को भोग कर मृत्यु उपरांत परम धाम को जाता है। पद्मिनी एकादशी का पारण दूसरे दिन अर्थात 23 जुलाई को किया जाएगा। पारण का समय है 5:24 से लेकर प्रातः 6:35 तक कर सकते हैं। उसके पश्चात प्रदोष व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तो दर्शकों, अब आज का मेरा विषय यही समाप्त होता है। आप सब भी इस प्रकार पूजा पाठ करके लाभ उठाएं तथा मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को श्रावण मास, अधिक मास व एकादशी की अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं स्नेहलता आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।